और कुत्ते को गुरु बना रखा तूने। कहने लगा शिक्षा जिससे मिल जाए वही अच्छी बात है। मैं पहले एक कटोरा रखता था, एक दिन इसको देखा कि ये अपने बिना कटोरे के मजे से पानी पी लेता है। फिर मैंने सोचा मैं कटोरे का झंझट क्यों उठाऊं, एक भिखारी को कटोरा दे दिया। इसलिए हम दोनों आनंद से रहते हैं। तुम रहना चाहो तो रह सकते हो। उसने कहा था मैं माँ को वचन देकर आया हूँ, मैं लौट कर जाऊंगा, एक बार विजय प्राप्त करके जाऊंगा। उसने कहा जिंदगी की हर विजय हार होती है, हर विजय हार होती है, जिंदगी में हार ही मिलती है। खाली हाथ जाता है कौन लेकर जाता है। और रही बात तू लौटने की, जिंदगी की यात्राएं कभी लौट 24 घंटे बचा लो। लोगों ने कहा 24 मिनट भी बचा नहीं सकते मौत से। मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। और हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है। उसने कहा था कि बचा नहीं सकते तुम्हें। और कहते हैं जब अचानक मर गया, सिकंदर ने कहा मैं गलती से मर रहा हूँ, लोगों को दिखाना कि खाली हाथ जाता है आदमी। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी सामने दौलत मगर दो हाथ खाली थे। और कहते चला गया। जिस समय बैतवा में उसकी लाश भी नदी के द्वारा आ रही थी, इधर लाहौस से को भी लोग ले जा रहे थे दाह संस्कार के लिए। तो कहते हैं सिकंदर ने कहा आज भी मिलना हो गया, आज भी तू मिल गया क्या। और तूने सही कहा था कि एक अपोल कल्पना है कि उसने कहा कि तू आज भी मिल गया। उसने कहीं मिल नहीं था, एक दिन तो सबकी राखें एक जगह मिल जाती हैं। मिट्टी में हर इंसान मिल जाता है, मिल नहीं था मिट्टी में। और कहते हैं सिकंदर ने कहा कि आज भी मैं सम्राट होकर आगे हूँ और तू फकीर होकर पीछे है। उसने कहा तू पहले भी फकीर था। फकीर ने कहा तू पहले भी फकीर था और अभी भी तू मोहल्लत मांगता रह गया, गिड़गिड़ाता रह गया, तुझे लोग बचा नहीं पाए। और मुझे जिंदगी का रहस्य मालूम था, सम्राटों की तरह जिया और सम्राटों की तरह मर रहा हूँ। अपनी मर्जी से जिया, अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, अपने आनंद में जिया और आनंद में जा रहा हूँ। तूने लोगों की आहें बद्दुआएं चीखें ली और तू चीख चीख कर मरा। इसलिए ध्यान रखना, हम अपनी जिंदगी को महोत्सव बनाएंगे, मातम नहीं बनाएंगे। मरने के बाद निर्वाण जाएंगे, शमशान नहीं जाएंगे। हमारी जिंदगी के बाद कोई रोएगा नहीं, हम वो आदर्श पैदा करके जाएंगे जो एक लकीर खींच कर जाएंगे, जिसके पीछे चलकर लोग मोक्ष मंजिल तक आएंगे। ये विषापहार विधान वास्तव में मैंने महावीर जी में गौर किया है। कितने लोग आते हैं और दोबारा दोबारा अपने रिश्तेदारों को लेकर भी आ रहे हैं कि माता जी हमारे घर में हमने सोचा ही था घर पर और आपकी कृपा से ऐसा हो गया। मैंने कि मेरी कृपा से मत सोचना, तुम्हारी इतनी विशुद्धि बनती है, इतना समर्पण भाव बनता है कि तुम्हारी पाप प्रकृतियां शिथिल हो जाती हैं। क्योंकि कहा भी था कि पुण्य स्मृति से पाप क्षय हो जाते हैं। तो हमारी अभी आपने विषापहार में भी पढ़ा कि मात्र नमस्कृति से कुछ नहीं होता है, मात्र स्तुति से नहीं होता है। यदि नमस्कृति, स्मृति और स्तुति तीनों मिल जाएं तो मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। क्योंकि नमस्कृति में हमारी काया झुकती है, स्मृति में हमारा मन लगता है और त्रस्तुति में हमारे शब्द उपयोग में आते हैं। तो आप सबके जीवन में तीनों चीजें घटित हों ताकि हमें अपने रत्नत्रय की जो मंजिल है, हम भटक भटक कर आए हैं भिखारी से, अब और नहीं भटकेंगे और जीवन में बहुत दौलत कमाई है। अब जीवन में तुलसी जी कहते हैं, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम और देवे को टुकड़ा भला लेवे को प्रभु नाम। अपने धन से प्रत्येक दिन पूजन हो, प्रत्येक दिन लोग आराधना करें, उपासना करें। मुझे कभी कभी कष्ट होता है, अभी मैं कहीं एक दो जगह शहरों के नाम नहीं बता रही, वो लोग एक दिन का विधान भी रखेंगे तो बोलते हैं
251 की पहले नाम लिखवा दो, जमा करा दो। मुझे लगता है क्यों हमारे इतने धन की कमी पड़ गई क्या कि हम द्रव्य भी नहीं चढ़ा सकते? क्यों? एक दो बार मैंने मना किया, बोलते नहीं माता जी ठीक रहता है। हमने कि क्या ठीक रहता है? हमारे परमात्मा में कि भक्ति में क्या इतना पुण्य नहीं है? हम अपनी औलादों को क्या इतना देकर नहीं जाएंगे कि वो हमसे भी ज़्यादा रूप में भगवान की आराधना उपासना करें? तो आप लोग आए हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसके समापन पर भी आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि अभी हमको दिसंबर में हमारे 2 कार्यक्रम हैं, एक वेदी प्रतिष्ठा है और एक शिखर चढ़ना है। तो इसलिए मुझे जाना है, नहीं तो हम दिसंबर में ही रखते। तो आगे आप लोगों को सूचनाएं मिल जाएंगी कि हम कब रखेंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा। और उसमें जैसा कि कहा कि जो सौधर्मेंद्र यज्ञ नायक एक बड़ा मंडप लगेगा उसमें, और बाकी छोटे छोटे मंडप जिन लोगों ने आप लोगों ने विधान कराए हैं, यदि आप लोग पहले से स्वीकृति देंगे तो एक एक व्यवस्थाएं आप लोगों को, जिन लोगों के विधान है उनको मिलेगी। तो आप लोग सब आइएगा। और जब ये मत सोचना घर में काम है, इस महीने तो रख ही नहीं रही नवंबर दिसंबर में, तो क्योंकि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। डाली से टूट गया पत्ता डाली पर नहीं जाता, और जिंदगी में ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं आता। वास्तव में हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, एक क्षण भी अपना व्यर्थ मत करना, क्योंकि भले बिजनेस करो, घर के काम करो, करने में कोई बुराई नहीं। पनिहारी बातें भी करती है और हाथ भी हिलाती है, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? कलशों पर होता है। इसी प्रकार से हम संसार में रहें, सब कार्य करना पड़ते हैं, प्रेम राग द्वेष करना पड़ते हैं कभी कभी मौके आने पर, लेकिन वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है। और ये ड्रेस और एड्रेस, ये भवन हमारा स्थायी एड्रेस नहीं है। तो हम ड्रेस और एड्रेस को बदलने के लिए हम वो वीतरागी मुद्रा को प्राप्त करेंगे। सत्यु भयंकरेण जित्वा नृपा सर्व नरेंद्र चक्र समाधि चक्रेण पुनर्जिगाया महोदय दुर्जय मोह चक्रम। भगवान आपने क्या किया था? जब घर में थे, शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप जब घर में थे तो आपने क्या किया? सर्व शत्रुओं को, राजाओं को नम्रीभूत कर लिया था। और जब आप चक्रवर्ती हुए तो क्या? पूरे लोक को, यानी 6 खंडों के राजा आपके सामने नम्रीभूत हो गए थे। और कहते हैं लेकिन आप जब आत्म ध्यान में लीन हुए तो क्या हुआ? कर्मों के समूह भी आपके सामने हार गए हैं। हम लोग दूसरों को हराते हैं, लेकिन शांतिनाथ भगवान ने कर्मों को हराया था। और सच्ची जीत वो ही है, क्योंकि किसी को जीत लोगे तो क्या मिलेगा? दुश्मनी बढ़ जाएगी। यहाँ हम दुश्मनी बढ़ाते हैं, किसी से कहते हैं हमने उसको आज अच्छी सुनाई, कभी ये अफसोस नहीं होता है कि हमने किसी के दिल को दुखाया, हमने आगामी समय में अपने आप को दुखाने का काम पैदा कर लिया। कहा राजा श्रीओ राज सिंहो, आप कैसे थे? राजाओं में श्रेष्ठ थे, समस्त भोग से जो सुंदर से सुंदर लोक में भोग थे वो आपको प्राप्त थे। लेकिन आपने राजा होने का, चक्रवर्ती होने का 9 निधियाँ आपकी, 14 रत्न आपके सेवक हो गए। और कहते हैं देवों के धर्मेंद्रों के द्वारा शुक्ल ध्यान जब प्राप्त हुआ तो आपको क्या हुआ? देव नहीं, तीनों लोकों के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मुनि भी आपके चरणों में नतमस्तक हो गए। ध्यान रखना, राजा थे तो सिर्फ राजा झुके थे, चक्रवर्ती थे तो सिर्फ राजाओं को झुकाया था। और जब मुनि हो गए तो क्या किया? दया रूपी 10 धर्म भी आपके साथ हो गए, आपके चरणों के सेवक हो गए। और लेकिन आपने शुक्ल ध्यान का जब सहारा लिया तो 3 लोग आपके चरणों में नम्रीभूत हो गए। हमें भी क्या करना है? कहते हैं आसमान, कहते हैं भगवान आपके चक्रों में, आपके चरणों में हमें ऐसी शांति चाहिए जो स्वयं को परमात्मा बना दे। आज तक हमने सब कुछ प्राप्त किया है, लेकिन अपनी आत्म शांति प्राप्त नहीं की।
हम किसी को कुछ कह देते हैं और खुश होते हैं, लेकिन कभी सोचना कहते टाइम भी हमारे अंदर जब तक कोई विकल्प नहीं होगा, हमारी आत्मा तृषित नहीं होगी, तब तक हम किसी को तृषित नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर क्रोध कसाय पैदा होगी, तब कहीं जाकर दूसरों को हम तकलीफ दे सकते हैं, और तकलीफ ही नहीं दे सकते हैं। आपको पता होगा कि हम तकलीफ तो दूसरों को देते हैं और तकलीफ स्वयं पाते हैं। सामने वाला तकलीफ पाए या नहीं पाए, ये आप किसी को गाली दें और कोई गाली नहीं ले तो क्या करोगे? तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारी गाली तुम्हारे पास रह जाएगी। आप पहले स्वयं अशांत होते हैं, फिर कोई दूसरा अशांत होता है। आप स्वयं दुखी होते हैं, तब किसी दूसरे को दुखी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी विचार करना, स्वयं शांत हो जाओगे, स्वयं आनंदित हो जाओगे, तो दूसरा भी आनंदित हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं मुरझाए हुए चेहरों से किसी के पास बार बार जाओगे तो वो भी कहेगा यार इस दिमाग खराब करता है, ये तो ना मिले तो अच्छा है। क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती है। अपने दुख किसी को मत बताना, अपने दुख किसी को मत बताना। लोग रो रो के तुमसे पूछेंगे, हंस हंस कर लोगों को बताएंगे। अपनी गलतियों को मान लेना संस्कृति है। अपनी गलती पर अहंकार करना विकृति है। और लेकिन अपने आप में स्वयं को पा लेना, स्वयं की गलतियां सुधार लेना क्या है? परम संस्कृति है, परम आकृति है, हमारे परमात्मा की आकृति है। हम दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं, हम दूसरों को बदलने में लग जाते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं बदलते हैं। हमारे आचार्य श्री ने बड़ी अच्छी 2 लाइनें लिखी हैं। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। हमारा मन जब सुंदर होता है तो किसी की गलतियां नजर नहीं आती हैं। आपको प्रकृति भी सुंदर नजर आती है, लेकिन हमारा मन विक्षिप्त हो तो प्रकृति भी विक्षिप्त नजर आती है, प्रकृति भी दुखी नजर आती है। तो हम कोशिश करें, व्यवस्थाएं ऐसी रहेंगी, जो कर्म हमने किए हैं उसके अनुसार व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन हम कैसे लेते हैं उन प्रकृतियों को, उन विकृतियों को हम कैसे लेते हैं? प्रकृति बनाते हैं या संस्कृति बनाते हैं या अपनी प्रवृत्ति को बदलते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। कहते हैं कि एक राजा ने, एक वजीर का जन्मदिन था, बहुत महोत्सव चल रहा था, नाच गाना चल रहा था, खूब भोजन चल रहा था, पकवान बन रहे थे, संगीत गीत सब कुछ चल रहा था। राजा ने अचानक किसी ने शिकायत कर दी, उसमें राजा ने फरमान भेजा कि शाम को उसे फांसी दी जाएगी। और सुबह का समय था 10 बजे, राजा ने कहा 4 बजे फांसी दी जाएगी। अब तो जैसे ही फांसी का फरमान लोगों ने सुना, वाद्य बंद हो गए, हलवाइयों ने कढ़ाइयाँ उतार ली नीचे, और जो गा रहे थे नाच रहे थे वो सब बहुत तेज तेज रोने लगे। उसने कहा क्या हुआ? लोगों ने कहा तुम्हें पता तो है, तुमने ही पढ़ के सुनाया अभी कि मुझे शाम को फांसी दी जाएगी और पूछते हो क्या हुआ? तो उसने कहा फांसी दी जाएगी वो तो नियत है, आज नहीं दी जाएगी तो 25 साल बाद दी जाएगी। मौत निश्चित है, उसे कौन टाल सकता है। लेकिन आज पहली बार मुझे पता चला है कि मौत इतने नज़दीक रह गई। तो सब जिंदगी के बाद, खोने के बाद मौत में सब कुछ छोड़ जाते हैं। मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगा, और मेरे पास कम से कम 6 घंटे तो हैं, और 6 घंटे में मैं अपने मौत को इतिहास बना दूंगा। और नाच गाने करो प्रारंभ, उसमें क्या दिक्कत है? किसने मना किया? नाच गाने को तो राजा ने मना नहीं किया। मेरे जीने की मनाई है, लेकिन नाच गाने की कहाँ मनाई है? तुम लोग नाचो, वादित्र बजाओ और कहते हैं
किसी का मन नहीं था, लेकिन मंत्री का आदेश था, दीवान का आदेश था, लोगों ने चालू किया, लेकिन उन वाद्यों में वो आनंद नहीं था। लेकिन वो आनंद से झूम रहा था और कह रहा था, वाह, मौत कभी किसी के घर कहकर नहीं आती है, लेकिन आज मुझे पहले सावचेत करने के लिए आई है और मैं मौत को भी अतिथि की तरह स्वीकार करूँगा। मुझे पता ही नहीं था कि वो आज इतने जल्दी आ जाएगी और परमात्मा से मिला देगी मुझे। और कहते हैं राजा को पता चला कि वो तो अपने आप नाच और गा रहा है और खुशी हो रहा है। कह रहा, राजा का धन्यवाद, राजा का एहसान मानता हूँ कि इस जिंदगी में बुढ़ापा आता, रोग होते, कलेश होते, चिंताएं बढ़ती, आज राजा ने मुझे मुक्त कर दिया, एक पुरस्कार दे दिया। तो राजा कहने लगा, जब मरने का दुख ही नहीं तो मार के क्या करूँगा, मुझे तो उसे तकलीफ देना थी, जब तकलीफ नहीं दे पाऊंगा तो मारना ही बेकार है। राजा ने कह दिया, बंद कर दो, उससे कह दो मौत नहीं मिलेगी। लेकिन उसने कहा कि मौत तो मेरे अंदर प्रवेश कर गई है, अब राजा मारे या नहीं मारे क्या फर्क पड़ता है, 10-20 साल आगे या पीछे, लेकिन मेरे अंदर मौत प्रवेश कर गई, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मौत कभी भी आ सकती है। हम मौत से घबराते हैं, नाम लेते ही। कभी आपने देखना, अध्यात्म की बात करने वालों के सामने भी ये कह दो मौत तो आएगी, बोले ऐसी गलत बात मत करो ना। अरे गलत बात नहीं करो, आचार्यों ने उसको मौत को महोत्सव बनाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया।